Good morning बच्चों. Today we are going to learn lesson number 2 of economics class 9 संसाधन के रूप में लोग. मानव पूंजी. मानव पूंजी का क्या मतलब है? मानव पूंजी भी होती है जब कौशल और उनमें निहित उत्पादन का ज्ञान स्टॉक है, यानी कि अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम का मानव पूंजी कहते हैं. कि एक भौतिक हमारे भी चीज़ है, उसके ऊपर हमारे मानव का जो श्रम है, जो नॉलेज है, जो स्किल है वो लग रही है, उसे हमने कहा कि ये मानव पूंजी है. मानव पूंजी का आखिर निर्माण कैसे होता है? मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जा सकता है. हमारे पास मानव पूंजी है, इंसान है, लेकिन हम उनको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. कैसे? अच्छी उनको ट्रेनिंग देकर, अच्छी स्किल देकर, अच्छी एजुकेशन देकर, उनकी अच्छी एजुकेशन के साथ उनकी हेल्थ का ध्यान रखकर. मानव संसाधन आखिर क्या है? अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अपना उपयोग कर सकता है. इंसान जो दूसरे संसाधन है, जैसे भूमि है, जैसे जल है, जैसे वायु है, इनका भी इस्तेमाल इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से कर सकता है. और ये उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है. शिक्षा का आखिर क्या महत्व है? आप लोगों को क्या लगता है कि शिक्षा होनी चाहिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? श्रम की गुणवत्ता बढ़ाती है शिक्षा. परिणाम स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है. देश में समृद्धि में योगदान देती है शिक्षा. जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही देश समृद्ध होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा. जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया गया है. अगर हम एक एग्जांपल दें किसी देश का, तो हम कहते हैं जापान है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, मानव संसाधनों के ऊपर बहुत फोकस करता है. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र सीधे भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती है. वे सारी क्रियाएं जो सीधे सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? भूमि से और जल से, उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं. एग्जाम्पल है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन. द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो कि विनिर्माण करता है, जहाँ चीज़ों को बनाया जाता है. यानी प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ें ली और उन चीज़ों से हमने कुछ बनाया, उनको हम कहते हैं क्या? द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं. प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से सूत बनाना. इसके एग्जाम्पल्स हैं. तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहलाता है. ये सेवाएं प्रदान करता है, स्वयं उत्पादन नहीं करता, उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देता है. प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास, व्यापार, इसके बैंकिंग, इसके एग्जाम्पल हैं. जैसे हमने 2 के एग्जाम्पल पढ़े, ऐसे ही इसके एग्जाम्पल हैं व्यापार, बैंकिंग और बीमा या इंश्योरेंस. वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती हैं, यानी जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें इजाफा कर रही हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक बाजार की क्रियाएं और दूसरी गैर बाजार की क्रियाएं. अब बाजार वाली क्रियाएं कौन सी हैं? वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है. इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है. गैर बाजार वाली क्रियाएं कौन सी हैं? स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन है. इनमें प्राथमिक उत्पादों को उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है. यानी बाजार में जो भी हम कह रहे हैं, हमने चीज़ों का मेहनत किया और उसके बाद हमने वहाँ से परिश्रम किया और हमें वहाँ से भुगतान मिला और हमने वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया. इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना शामिल होता है. गैर बाजारी वह सारी क्रियाएं जिसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा रखा जाता है. जनसंख्या की गुणवत्ता के, किसी देश की जनसंख्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक हैं. हम कहते हैं कि अगर किसी देश की जनसंख्या साक्षर है, पढ़ी लिखे लोग हैं, तो और व्यक्तियों का वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, 2 चीज़ें हैं जिन पे हम जज करते हैं. पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य. तो हम कहते हैं वहाँ की जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी है. सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि अप टू 14 साल तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. ये सर्व शिक्षा अभियान है. मृत्यु दर का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मर गए, उसे कहते हैं मृत्यु दर. जन्म दर क्या है? एक विशेष अवधि में किसी एक खास पीरियड में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे बच्चों की संख्या, यानी जहाँ जन्म प्रति 1000 पे जन्म की बात हो रही है वो जन्म दर, और जहाँ प्रति 1000 पे मृत्यु की बात हो रही है वहाँ वो मृत्यु दर कहलाती है. शिशु मृत्यु दर क्या है?
इसका मतलब है कि 1 वर्ष से कम शिशुओं की मृत्यु। शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र में कितने बच्चे मर गए, उनको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। बेरोजगारी, बेरोजगारी का क्या मतलब है आप लोगों को पता है। बेरोजगारी का मतलब है कि लोगों के पास काम नहीं है, यानी वह दशा या वह स्थिति जिसमें मजदूरी दर पर काम करने के लिए लोग इच्छुक हैं। पीपल वॉन्ट्स टू वर्क, दे आर विलिंग टू डू वर्क बट दे डोंट गेट जॉब, दे डोंट गेट वर्क, जब उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं? बेरोजगारी के प्रकार हैं मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। जब लोग वर्ष में कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते, मतलब कोई एक मौसम है उसमें उन्हें काम मिल गया, कुछ फसल कट गई, उनके पास कोई काम नहीं है, फ्री है, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, 4 व्यक्तियों का काम है और वो काम मिलकर 8 लोग कर रहे हैं, मतलब एक काम है जैसे 4 लोग कर सकते हैं लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं? मिलकर 8 लोग कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रच्छन्न या पर छुपी हुई बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी, डिग्रीधारी युवक, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं लेकिन जॉब नहीं है, उन्हें कहते हैं शहरी बेरोजगार। राष्ट्रीय